अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान टीम चौथा T20 मैच हार कर एक और सीरीज हार गई है और एक और मैच हार गई है। ना तो पाकिस्तान टीम सीनियर खिलाड़ियों के साथ जीत पा रही है और ना ही जूनियर के साथ। जो पाकिस्तान, चलो कप्तान तो एक नया बंदा है, वो पहली सीरीज में कप्तानी कर रहा है, मतलब बड़ी अच्छी टीम के साथ के खिलाफ पहली सीरीज में कप्तानी कर रहा है। वैसे पहले उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ कप्तानी की है, तो उसको तो चलो इतना अक्ल ना सही, शऊर ना सही, उसको तो इतनी समझ ना सही, लेकिन जो साथ हमारे कोचेज हैं, जिसमें आकिब जावेद है, जिसमें अपना अजहर महमूद है, जिसमें मोहम्मद यूसुफ है, इनका रोल समझ नहीं आ रहा कि एक ग्राउंड जिसका रिकॉर्ड है कि उधर 13-14 T20 मैचेस इससे पहले हो चुके हैं और उन 13-14 में से सिर्फ एक मैच जो है वो सेकंड बैटिंग वाली टीम जीती है, बाकी सारे के सारे मैचेस जो है वो फर्स्ट बैटिंग वाली टीम जीती है। तो आपने पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान देखा कि शुरू के ओवर में पाकिस्तान के अपना शाहीन अफरीदी की बॉल अच्छी भली स्विंग हो रही थी, तो वहाँ पर ही जब हमारे कप्तान ने पहली गलती तो ये थी कि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला यही गलत था, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए थी। तो बैटिंग में जो है ना पहले 1-2-3 ओवर जो है ना मुश्किल थी बैटिंग, पहली बैटिंग में, उसके बाद बैटिंग कदरे आसान थी। तो जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने स्कोर बनाए हैं, इसी तरह हमारे खिलाड़ी भी स्कोर बना सकते। टॉस जीतकर उनको बैटिंग देकर मैच हम उधर से तकरीबन मेरे हिसाब से 60 से 70% हार चुके थे। तो उसके बाद फिर कप्तान साहब की कप्तानी देखिए कि जब शाहीन अफरीदी को बॉलिंग में मदद मिल रही है, शाहीन अफरीदी की बॉल स्विंग हो रही है, तो फिर जो है खुशदिल शाह को दूसरे ओवर में लगाना कहाँ का अक्लमंदी है, कहाँ की दानिशमंदी है। तो जब खुशदिल शाह को ओवर दिया तो उसके बाद ही पाकिस्तान टीम ने हथियार डाल दिए थे। तो वहाँ पर अगर हारिस रऊफ को लगाया जाता या अब्बास अफरीदी को लगाया जाता शाहीन अफरीदी के साथ, तो हो सकता है वो विकेट निकाल जाते। और उसके अलावा शाहीन अफरीदी देखिए उसका क्या किरदार है। शाहीन अफरीदी वनडे में टोटली 4 ओवरों को बॉलर है और T20 में वो जो है सिर्फ 2 ओवरों को बॉलर है। 4 ओवर का बॉलर भी T20 में वो नहीं है। पहले 2 ओवरों में उसने 23 रन खाए, पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में 15 रन और अगले आखिरी 2 ओवर में डेथ ओवर में उससे बिल्कुल बॉलिंग नहीं हो रही, तो आखिरी 2 ओवर में उसने 26 रन खाए। इस तरह उसने 49 रन खा लिए। इसी तरह शादाब खान पहले 2 ओवरों में उसने 36 रन खाए और अगले ओवरों में उसने आकर तकरीबन 13 2 ओवरों में खाए, टोटल उसको भी 49 रन। तो जब आपके 2 मेन बॉलर ही 49 स्कोर खा रहे हैं, तो फिर बाकी जूनियर बॉलर से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। अब देखिए अबरार अहमद, जिसने पहले 2 ओवरों में 35 स्कोर खाए, लेकिन आने वाले 2 ओवरों में उसने कैसा शानदार कमबैक किया। उसने लगभग वो 2 विकेटें लिए और तीसरी विकेट भी वो तकरीबन ले गए थे और सिर्फ आखिरी 2 ओवरों में उन्होंने 6 रन दिए। तो जूनियर बॉलर जो हैं वो अपने हमारे सीनियर जो बॉलर्स हैं शाहीन अफरीदी और अपना शादाब खान, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की है, हारिस रऊफ का साथ किसी ने नहीं दिया। लेकिन जो भी था, पहली पाकिस्तान का पहले न्यूजीलैंड को बैटिंग देने का जो फैसला था ये सरासर गलत था। हम मैच उधर से ही हार गए थे, लेकिन बतौर प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको इन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ता है कि अगर हमारे कप्तान ने गलती कर दी है, हमारे कप्तान ने उनको पहले बैटिंग दी है, हालांकि रिकॉर्ड्स को देखते हुए पहले बैटिंग देना गलत था, लेकिन जो बैट्समैन थे उनका कुछ न कुछ तो काम बनता था। वो 105 पर ऑल आउट हो रही है, 42 स्कोर पर 7 आउट हो गए हैं, तो ये क्या है। चलो 2 बैट्समैन जो है ना उनकी अपना समझ आती है कि न्यूजीलैंड वालों ने अच्छी बॉलिंग की है, वो अपना नाकाबिले यकीन बॉल थी, तो उनको खेलना जो है ना बहुत मुश्किल था। जिस तरह मोहम्मद हारिस आउट हुआ है, वो इतनी ज़्यादा स्विंग बॉल हुए कि जिस तरह ऑफ स्पिनर की बॉल स्विंग होती है और स्विंग होकर उसकी बॉडी पर आई है, वो उसको होल्ड नहीं कर सका। हो सकता है वो लग के पीछे चौका भी हो सकता है, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। इसी तरह सलमान को जो बॉल पड़ी वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉल थी। उसके अलावा जिस तरह खुशदिल शाह आउट हुआ है या जिस तरह शादाब खान आउट हो रहा है, जिस तरह इरफान खान न्याजी आउट हो रहा है, फुल टॉस बॉल पे सीधा कैच दे रहा है, तो ये तो कुछ समझ नहीं आता। अगर हमारे क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों पर एतमाद किया है, हमारी कौम ने इन पर एतमाद किया है, तो इनको यहाँ पर परफॉर्म करना होगा, तभी आगे चल सकेंगे। लेकिन अगर ये यहाँ पर परफॉर्म नहीं करते, इसी तरह एक मैच में हीरो अगले मैच में ज़ीरो, तो फिर इस तरह तो काम नहीं चलेगा। और दूसरा, इसके अलावा हसन नवाज ने गो के पिछले मैच में सेंचुरी बनाई है, लेकिन हसन नवाज की टेक्निक बिल्कुल भी इंटरनेशनल क्रिकेट के मुताबिक अच्छी नहीं है, परफेक्ट नहीं है। वो देखें आप जिस तरह खेल रहा था, उसने 4 बालें खेली हैं, 4 में से तकरीबन 3 पर उसने वो अन्य वो ऐसे जनाब लगा रहा था, बॉल ऑफ साइड के बाहर जा रही थी और वो जनाब लेग साइड पे बैट घुमा रहा था।
کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. باقی نیوزی لینڈ کے بالر نے جو بالنگ کی ہے نا وہ بھی بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ تھی. اس بالنگ کو کھیلنا جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل تھا, لیکن پھر بھی ہمارے کھلاڑیوں کو چاہیے تھا تھوڑا ٹائم لے لیتے. ٹائم لے کے جس طرح عبدالصمد نے آج اچھی بیٹنگ کی ہے, 30 بالوں پہ اس نے 44 رن بنائے ہیں, اسی طرح باقی بیٹسمین جو ہمارے ہیں وہ بھی اگر تھوڑا ٹائم لیتے اس کے بعد کھیلنے کی کوشش کرتے تو کھیلا جا سکتا تھا, ناممکن نہیں تھا. تو کوئی ابھی دیکھیں جس طرح فن ایلن نے بیٹنگ کی ہے, فن ایلن وہ مطلب جو اس کے بال رینج میں آ رہی تھی, جو اس کے سٹرونگ ایریا میں آتی تھی اس کو وہ اٹھا کے باہر پھینکتا تھا, باقی جو بال اس کی رینج میں نہیں آتی تھی اس کو وہ روک لیتا تھا. تو ٹھیک ہے دوستو, آج کی ویڈیو ادھر ختم کرتے ہیں, ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.